इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। शहर के एक युवा शिवांग कृष्ण असाटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर छतरपुर शहर का नाम रोशन किया है। शिवांग कृष्ण असाटी को सीए बनने के लिए लगातार 3 बार प्रयास करने के बाद चौथे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि मेहनत और लक्ष्य को लेकर विद्यार्थियों को प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया। इस मौके पर प्रवीण प्रभात ने उनसे खास बातचीत की है। शिवांग कृष्ण असाटी जी, प्रवीण प्रभात में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अभी सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सर, सर्वप्रथम मैं श्रेय भगवान श्री महाकाल को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी सदा पढ़ने की, एवं अपने माता पिता को। आप इसके लिए कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या आपकी दिनचर्या रहती थी? सर, सुबह से शाम तक करीबन 3 से 4 महीने एक ही दिनचर्या थी रिजल्ट आने के बाद, जिसमें मुझे असफलता प्राप्त हुई थी। उसके बाद करीबन 16-17 घंटे की पढ़ाई एक जैसा शेड्यूल रहता था। दिन में एक घंटे का ब्रेक उसी में शामिल रहता था, और सुबह 7 बजे उठना और शाम को रात को वही 10-11 बजे तक पढ़ना। अगले दिन से फिर वही दिनचर्या चालू। बीच में जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके साथियों का सिलेक्शन हो गया, तो उस समय आपको कुछ हताशा आई होगी, उसको आपने कैसे दूर किया और साथियों ने कैसा साथ दिया? सर, सबसे बड़ा सहयोग इसमें हताशा से बाहर निकालने का रहा मेरे पिताजी श्री कुंजबिहारी असाटी एवं माताजी श्रीमती नमिता असाटी का, जिन्होंने मुझे सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी एवं अपनी असफलताओं से सीख लेने की सीखना सिखाया। और एवं इसमें अपने मामा जियों का श्री सुशीला असाटी, श्री प्रवीण असाटी, श्री दीपक असाटी का बहुत तहे मन से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे कभी भी एक फेलियर के रूप में अपने आप को ना देखने को सदा प्रेरित किया। एवं अपने दोस्त जो आगे बढ़ने के बाद भी मुझे अपने साथ लेके चले एवं कभी भी अपने से कमतर महसूस नहीं होने दिया। कौन कौन से दोस्त? श्री सीए निखिल रावत जी एवं श्री स्वर्णदत्त चौरसिया जी। भविष्य में जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो सीए की तैयारी कर रही है या तैयारी करेगी, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए? सर, पढ़ाई के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप केवल कुछ विषयों तक या कुछ टॉपिक्स तक अपनी पढ़ाई लिमिटेड ना रखें। सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। केवल एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को लेके ना चलें आप। जो इंस्टीट्यूट आजकल जिस हिसाब से पेपर बना रहा है, वो हर टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहा है एवं हर टॉपिक पे वो आपका एक स्पेशलाइजेशन मांग रहा है। तो आप ABC एनालिसिस करके या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान देके आप ना पास होने की संभावना रखें, ना ही आप पास होंगे। कंसेप्ट वाइज स्टडी करें हमेशा, रटें ना कोई भी चीज़, कंसेप्ट पे ध्यान दें। यही इंस्टीट्यूट चाह रहा है और यही आगे भी वो उन्होंने दर्शा दिया है कि आगे भी वो ऐसा ही जारी रखेंगे। शिवांग ने बताया कि बीकॉम करने के बाद वे इंदौर में सीए बनने की तैयारी कर रहे थे। उनके सभी साथी सीए बन चुके थे, लेकिन कुछ अंक कम होने के कारण वे पास नहीं हुए। वे काफी निराश थे, लेकिन उनके दोस्त निखिल रावत और स्वर्णदत्त चौरसिया ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। प्रवीण प्रभात ने उनके दोस्तों से भी बात की है। शिवांग कृष्ण असाटी जी ने अभी सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो आपके साथ ही रहे हैं, आप उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? शिवांग कृष्ण असाटी के उत्तीर्ण होने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एक्चुअली हम लोग काफ़ी समय से, पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं उसके साथ। एंड छतरपुर, मैं एक्चुअली हरपालपुर से निवासी हूँ। 10वीं तक पढ़ाई मैंने हरपालपुर से की है। एंड 11वीं में आने के बाद जो मेरा पहला दोस्त रहा है वो शिवांग कृष्ण असाटी रहा है। तो उसके साथ जुड़े हुए आज लगभग 13 साल हो गए हैं। एंड जब हम लोग आगे निकल गए और उसके बाद शिवांग जब असफल हो रहा था, तब केवल एक ही मन में विश्वास था कि नहीं, ये आगे निकलेगा। एक्चुअली इसकी जो पीछे की पढ़ाई रही है और जो उसका मतलब एक इंटेलिजेंट रहा है हमेशा से, तो उसके निकलने पे एक तो खुशी हुई है और साथ में एक जो साथ रहा है वो हमेशा के लिए आगे रहेगा।
आपने और निखिल रावत जी ने सीए की परीक्षा पहले उत्तीर्ण कर ली और आपके साथी शिवांग कृष्ण असाटी को उसमें थोड़ा समय लगा। जी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? शिवांग ढंग से पढ़ता नहीं था या क्या बात थी, बताएं जरा। एक्चुअली मैं और निखिल और शिवांग तीनों लोग मार्सी में साथ में ही पढ़ाई करते थे, तो हम लोग एक हिसाब से स्कूल से ही साथ में हैं। और निखिल पहले पास हो गया था, उसके बाद हम और शिवांग ने साथ में बैठ के पढ़ाई की। और जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तब मैंने शिवांग ने साथ में एग्ज़ाम दिए थे झांसी से। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कोई कमी थी, लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम में कुछ आया और वहाँ पे परफॉर्मेंस बिगड़ गया, तो उस कारण से कहीं पे मेरी कोई चीज़ अच्छी हो गई और वो चीज़ मुझे एग्ज़ाम में आ गई तो मुझसे वो बन गई, बट शिवांग वहाँ पे वो चीज़ नहीं परफॉर्म कर पाया, तो उस कारण से मैं आगे निकल गया, शिवांग पीछे हो गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में कोई कमी है, पढ़ाई में शिवांग हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे एक कदम आगे ही रहा है। तो कभी कभी एक किस्मत वाला फैक्टर भी सामने आता है जिससे ऐसा होता है कि वो पीछे रह गया और मैं आगे रह गया। लेकिन एक एग्ज़ाम में आगे पीछे रहने से ये डिसाइड बिल्कुल नहीं होता कि लाइफ में कौन आगे है कौन पीछे है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम शिवांग निखिल तीनों लोग साथ में ही हैं और ऑफिस में हमेशा साथ में ही रहेंगे। थैंक यू। उसके असफल होने पर उसके मन में कभी कभी ये निराशा आई, उस समय आप लोगों ने उसका किस तरह से साथ दिया? अगर एग्ज़ाम में कोई फेल होता है तो सब निराशा होना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, वो तो होता ही होता है। लेकिन हमेशा हम लोग का सोचना ही रहता था कि हम लोग हमेशा साथ में रहें, साथ में ही आगे बढ़ें। तो हम लोग हमेशा शिवांग को मोटिवेट करते थे कि ठीक है भाई, इस बार नहीं हुआ, कुछ नंबर से तुम रह गए तो थोड़ी सी और मेहनत करो, अगली बार ज़रूर सफलता मिलेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एक अटेम्प्ट में मैं आगे निकल गया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने एग्ज़ाम क्लियर किया और वो हम लोग सब लोग अब साथ में ही हैं। तो क्या आप सब लोग एक साथ मिलकर कंपनी चला रहे हैं? बिल्कुल, हम सब लोग साथ में ही हैं ऑफिस में और एक साथ ही काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।